नहीं है। बजरंग दल इस उत्तराखंड का माहौल खराब करने का काम कर रहा है, इस भाईचारे को खत्म करने का काम कर रहा है। और बाहरी लोगों को, एक बिहार का है जो आरोप लगा रहा है, वो बिहार का निवासी है, यहाँ का नहीं है। हाँ बिल्कुल हो रहे, मेरे ऑफिस का मामला है, मैं नहीं गया ना, मैंने उन्हें फोन करके बुलाया, वो स्वयं मेरे ऑफिस में आए मेरे। और अब तो इसका कोई मामला है ही नहीं, ये तो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो आपने भी देखा? जो मैंने भी देखी वीडियो। मतलब ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर जिस तरह से दर्शाया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, वैसा ही हुई है। वो उन लोगों ने बदतमीजी करी आकर के। ये हिंदू मुस्लिम का तो कोई मामला है ही नहीं है। वो जमीन भी हिंदू की है, ये वाली भी हिंदू की, तो हिंदू मुस्लिम का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। ये तो राकेश बत्ता की जमीन थी। प्रधान जी, आपके ऊपर आरोप है कि आपने एक हिंदू व्यक्ति को बेतहाशा पीटा है और अपने ऑफिस में पीटा है। ये पूरा मामला क्या है? वीडियो वायरल है और आपके ऊपर गंभीर आरोप है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये जो मामला है, जो ज़मीन से जुड़ा मामला है, एक ज़मीन थी मेहर सिंह की, और मेहर सिंह ने 1999 में 1 बीघा ज़मीन की अटॉर्नी रघुवीर सिंह पुत्र मौलक राम निवासी मेहुवाला के नाम पर की थी। उन्होंने वो 1 बीघा ज़मीन को अटॉर्नी के माध्यम से एक रजिस्ट्री 530 मीटर की उदय सिंह के नाम की, एक रजिस्ट्री 226 मीटर की कैलाश चंद के नाम की, और 2003 में जो उदय सिंह के 530 मीटर ज़मीन नाम हुई, उन्होंने अलग अलग दस्तावेजों के साथ, बाकायदा फ़ोटो लगे हुए हैं उदय सिंह के सभी के साथ, किसी को ये एक उन्होंने दी है रियासत अली को, जिसमें 3 बिस्सा ज़मीन, इसके पैसे उन्होंने प्राप्त किए, बाकायदा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट से मुख्तारनामे के साथ वो किया है। आज वो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। 2003 से उसकी उदय सिंह के द्वारा बेची गई ज़मीन पर उनका अपना मकान है। दूसरा, इन्होंने इसी से मेहंदी हसन को दी 209 मीटर ज़मीन, लगभग 6 बिस्सा ज़मीन, 6 बिस्सा ज़मीन इन्हें दी। इसमें बाकायदा इन्होंने नक्शे के साथ, ये फोटो लगे हुए, ये नक्शा खुला हुआ है, पूरब में रास्ता है जो कि गैस गोदाम चंदा ताल वाला रोड है, पीछे इरफान शाबरी है। हमारा यहाँ तक किसी प्रकार का इस भूमि से किसी तरह का कोई लेन देन नहीं है। तीसरा, इन्होंने एक दी है मुन्ना राव को, लगभग 1.25 सवा बिस्से ज़मीन इन्हें बेची है। उसके बाद एक इन्होंने फूल सिंह को दिया। फूल सिंह की मृत्यु हो चुकी, उनके बेटे का परिवार रह रहा, उनके बेटे की भी मृत्यु हो चुकी। उनके पुत्र की जो बहू है वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उस ज़मीन पर रह रही है। ये 2003 से ये लोग सब उदय सिंह से खरीदी हुई ज़मीन पर अपने परिवार के साथ मकान बनाकर रह रहे हैं। और उसके साथ साथ 1000, इसका नंबर है 1044 का, और 1045 जो खसरा नंबर है वो ग्राम सभा का नंबर है। आज वर्तमान में नगर निगम की संपत्ति है, जो दोनों मिलाकर जो 530 मीटर खरीदी हुई ज़मीन वो भी बेच डाली, और जो सरकारी ज़मीन थी अवैध रूप से वो भी उदय सिंह द्वारा बेच दी गई है। ये तो ज़मीन का मामला है, हम इसी से जुड़ा, इसी से वो मैं वहीं आ रहा हूँ, इसी से जुड़ा मामला है। उसके बाद उसके पीछे जो ज़मीन लगती थी वो देवेंद्र चौहान उर्फ घोली, जो कि 100-150 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी ज़मीन थी, लगभग 13 बीघे ज़मीन थी, जिसे आज से 20 साल पहले राकेश बत्ता द्वारा खरीद ली गई थी। राकेश बत्ता द्वारा अपनी पुत्री देविका बत्ता के नाम उसका बैनामा करा दिया गया था, लेकिन 2020 में उसमें से कुछ हिस्सा हमने, लगभग 3.5 बीघे ज़मीन हम लोगों ने खरीदी थी, जो कि हम लोगों के 3 लोगों के नाम बैनामा हो रखा है। हम लोगों ने वो अलग अलग ज़मीन बेच दी, जी की उसका खाता संख्या अलग है, उसका खाता संख्या अलग है, खसरा नंबर कम है, लेकिन अलग अलग रकबा है। तो वो ज़मीन पर आज 5 से 6 साल बाद कुछ जो गरीब लोग हैं, जिनके 50 गज 60 गज वो अपने मकान का निर्माण कर रहे थे, उदय सिंह द्वारा अपनी बेटियों को ले जाकर उनके साथ गाली गलौज करना, उनसे मारपीट करना, उन्हें उनका काम बंद कराना। लेकिन जब आदमी किसी से ज़मीन खरीदता है तो वो शिकायत जरूर करता है। ये मामला आज से लगभग 15 दिन पहले, 2 महीने पहले ये सीओ के यहाँ गया। सीओ के यहाँ हमारे बयान में वो लोग गलत थे तो गलत पाए गए। उसके बाद उन्होंने थाना पटेल नगर में दिया। आईएसबीटी हमें बुलाया गया, चौकी इंचार्ज द्वारा दोनों पार्टी को बुलाया गया। उस उदय सिंह के साथ उनके वकील थे, और जब वहाँ पर पेपर दिखाए गए तो यही डॉक्यूमेंट्स मैंने उनके सामने रखे।
लेकिन उनके वकील को इन पेपरों के बारे में नहीं मालूम था। उनके वकील का कहना था कि हम लोगों को गुमराह किया गया उदय सिंह के द्वारा, ये पेपर हमें दिखाए नहीं गए क्योंकि ये रजिस्टर्ड भी हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड हैं। इन लोगों ने ज़मीन बाकायदा बेच रखी है और वहाँ पर मकान बने हुए हैं। चौकी इंचार्ज द्वारा उन्हें पूछा जाता है, भाई मैंने 8 दिन से ये काम रुकवा रखा, अब बताइए वकील साहब इसमें क्या करना है। कहने लगे जी हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, आप काम शुरू करा दीजिए। उन लोगों का काम शुरू हो जाता है। अब लोग अपना मकान का कार्य ठेकेदार को देते हैं, ठेकेदार जिस समय भी लेबर अवेलेबल होती है उस समय काम करते हैं। एक गाड़ी रात को थार आती है, बारिश पड़ने के कारण काम लेट हो जाता है, लेट तक करते हैं, तो उन्हें डराते धमकाते हैं, लेबर को भगा देते हैं। अब ये नए लोग आए, इन्होंने जब ये घटना हुई तो ये लोग सुबह के टाइम आए, उनका काम चल रहा था। गाड़ी 4 गाड़ी थी, चारों बाहरी प्रदेश की थी। एक हरियाणा प्रदेश की गाड़ी थी, एक हिमाचल प्रदेश की थी, एक आपका उत्तर प्रदेश की थी और एक आपका रजिस्टर्ड रुड़की की थी। इन गाड़ियों से 6 लोग वहाँ पर हंगामा करते हैं, ये उदय सिंह के साथ और उसकी बेटियों के साथ। वो लोग घबरा जाते हैं। उन्होंने 112 पे कॉल की। उसके बाद उन्होंने कहा भाई हमने ज़मीन प्रधान जी से ले रखी, उनके जो पार्टनर थे उनसे रजिस्ट्री करा रखी है, आपको अगर कोई जानकारी चाहिए उनका ऑफिस है सामने, आप वहाँ जा सकते हैं। वो लोग आए, बैठे, यहाँ मैंने पानी पिलवाया, जैसे काम करते हैं जो व्यवहारिक तरीका है उस हिसाब से बात हुई। उन लोगों को मैंने समझा, मैंने कहा भाई ये मामला है, आप जिस ज़मीन के लिए आए, कहने लगे जी, मैंने कहा वहाँ आपका प्लॉट नहीं है। पहली बात तो जिस आदमी से आप कह रहे हैं कि प्लॉट, उनका कहना है कि हम प्लॉट देखने गए थे और उदय सिंह का प्लॉट था। उदय सिंह के पास ये देहरादून में ही नहीं प्लॉट, पूरे उत्तराखंड के अंदर एक प्लॉट नहीं है, तो प्लॉट कहाँ से देखने आगे। उदय सिंह ने तो 2003 में 23 साल पहले अपनी जो जमीन थी वो पहले से लोग बसा रखे हैं। वो अवैध रूप से डरा धमका कर वसूली करना चाहते थे। वो उनका कहना था कि हम तो सिर्फ कागज खरीदने आए। वो लोग थे जो कागज खरीदते हैं, उसके बाद सही लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसे ठगने का काम करते हैं। वो चीज थी। यहाँ पर जब कागज दिखाए, उन लोगों ने तहस में आके मेरे साथ बदतमीजी। वो कह रहे हैं आपने बदतमीजी की, आपने मारपीट की। मेरा बदतमीजी करने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरा जब उस जमीन से कोई मतलब ही नहीं है, उस जमीन से मेरा कोई मतलब नहीं है। जमीन किसी मुस्लिम समुदाय की नहीं है। अच्छा, जमीन भी मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, लेकिन ये तो नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मेहू वाला आएंगे, इरशाद प्रधान का दिमाग ठीक कर देंगे, बजरंग दल के कार्यकर्ता उसमें जो है वीडियो वायरल कर रहे हैं। अलग चीज है। बजरंग दल को जब कोई जानकारी नहीं है, बजरंग दल इस उत्तराखंड का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, इस भाईचारे को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और बाहरी लोगों को, एक बिहार का है जो आरोप लगा रहा है, वो बिहार का निवासी है, यहाँ का नहीं है। अभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में बाहर के लोग आ रहे हैं, कितनी दबंगई कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, लेकिन यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन उनका इंतजाम कर रहा है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ, ये जो बाहरी लोग आए जिन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, और जब ये मामला बिगड़ा, छीना झपटी जरूर हुई है। ये जब हुआ कि अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो जब गोली चलेगी तो सब मान जाएंगे। मुझे वीडियो में वायरल हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। मेरे ऑफिस का मामला है, मैं नहीं गया ना, मैंने उन्हें फोन करके बुलाया, वो स्वयं मेरे ऑफिस में आए, मेरी अपनी संपत्ति पे आए। तो जब ये मामला आया, तो जब ये जद्दोजहद में क्या गोली चलाओगे आप, उसके बाद एक आदमी अपनी गाड़ी से हथियार लेने जाता है, तो दोनों पक्ष खड़े हो जाते हैं। मेरे इसमें एक शीशे की वो जो टेबल रखी, तो उसी आदमी ने जिसके चोट लगी है, उसने उठा के जैसे वो पटके, उसके 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा नीचे टेबल पे लगा, एक उसके वापस उसके सर पे लगा, चोट उसी से लगी है। जब मैंने कहा कि बाहर का गेट बंद कर दीजिए, लेकिन एक आदमी बाहर जा चुका था जो हथियार लेने गया था, वो बाहर जा चुका था, उसने थार में बैठ के इतनी स्पीड से वो यहाँ से गया, आप सीसी फुटेज निकाल सकते हैं, यहाँ से लेके पूरे मेवाला अन्ना हजारे चौक तक का, यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ता है लगभग, कि लोगों ने अपनी जान भाग के बचाई होगी कि कौन आदमी इतनी स्पीड से जा रहा है, कोई हादसा भी हो सकता था, क्यों भागे वो। मैंने उसी समय 112 को पे कॉल की कि ऐसे ऐसे मेरे ऑफिस में ऐसे ऐसे मामला हो गया। उसके बाद उन लोगों ने मेरे से माफी मांगी, वीडियो में है, गलती मानता तो अगर उन्हीं लोगों ने माफी मांगी, वो दिखाई दे रहे हैं उसमें, वो माफी मांग रहे हैं, फिर वो आपके खिलाफ इस तरह का वीडियो क्यों डाल रहे हैं? उन्होंने माफी मांगी, मैंने कहा यार चलो जो हो गया, अब आप जाइए, आपकी समझ में आ गया, लेकिन हमारे लोगों को परेशान मत करिए। अगर आपकी जमीन से संबंधित है मामला तो आप कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मामला जब आया, उन लोगों ने मेरे खिलाफ वहाँ तहरीर दी, मैंने भी अपनी तहरीर दी, मेडिकल दिया, क्योंकि मेरे साथ घटना कभी भी घट सकती है। लोकल आदमी है, आप पहचान कर सकते हैं, सारे बाहरी लोग हैं। मैं यहाँ से निकलूंगा, हो सकता है कि इस चौक पे कोई हथियार लेके खड़ा हो, इन लोगों से मुझे खतरा है। ये लोग बजरंग दल के साथ जाते हैं, बजरंग दल वालों को भी गुमराह करने का काम करते हैं।
उन्हें पूरी सच्चाई इन्होंने नहीं अच्छा, बताया। आपका कहना है कि बजरंग दल को भी पूरी जानकारी हाँ, ना पूरी देके जानकारी है ही नहीं, पूरी जानकारी जो मैंने भी वीडियो देखा है उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। उन्हें तो झूठ बोला है। ये नरेश कुमार जी हैं, एससी समाज से हैं, उदय भी एससी समाज से हैं, इन्हें पूरी जानकारी है। ये स्वयं मौजूद थे उस समय। ऐसा नहीं है कि मेरा अपना ऑफिस है, मेरे साथ सब हिंदू समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं, सब समाज के लोग जुड़े हुए हैं। तो ये तो मेरे ऊपर गलत आरोप है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं एक कर्मठ कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का। अगर मेरे से कोई गलत कार्य होता है तो मेरी पार्टी भी बदनाम होती है। मैं ऐसा कोई अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं यहीं चंद्रताल पे रहता हूँ। इस पूरे मामले पर क्या कहना है आपको? ये मामला जो है ये सब प्रशासन की निगरानी में है, उनको सब पता है। लेकिन जो ये ज़मीन थी उनकी, तुम्हारी राकेश बत्ता की जगह थी, जो कि ये प्रधान जी ने खरीद ली थी उस समय। और अब तो इसका कोई मामला है ही नहीं, ये तो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो आपने भी देखा जो मैंने भी वायरल हो देखी वीडियो। मतलब ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर जिस तरह से दर्शाया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, वैसा ही हुई है। वो उन लोगों ने बदतमीजी करी आकर के। ये मामला ज़्यादा कुछ हमारा एक नहीं। क्वेश्चन ये है, ये तो सारी बातें हो गई, जी। इसमें ये है कि जो एंगल दिखाया जा रहा है वो हिंदू मुस्लिम का दिखाया जा रहा है। नहीं, इस पे नहीं। आप क्या कहेंगे? ये हिंदू मुस्लिम का तो कोई मामला है ही नहीं है। वो ज़मीन भी हिंदू की है, ये वाली भी हिंदू की, तो हिंदू मुस्लिम का तो कोई मतलब ही नहीं जमीन बैठता। किसकी है? ये तो राकेश बत्ता की ज़मीन थी, हाँ। ये इरशाद प्रधान जी ने खरीद ली थी, तो उनका तो उसमें पीछे कुछ नहीं है। जो उन्होंने खरीदी वो उस पर बैठे हुए हैं सामने फ्रंट पे, पीछे उनका कुछ नहीं है। अब ये माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं।